सभी अंडमान निकोबार के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार और पूरे अंडमान निकोबार को मैं रामनगर ग्राम पंचायत की तरफ से नमस्कार देता हूँ। मेरे बच्चों, आज अंडमान बंद होने के बाद आज आपने एक इतिहास अंडमान में तैयार किया है कि आप अपने एक आंदोलन के कारण से जो अंडमान बंद का जो ऐलान किया था वो इतना अच्छा सक्सेस हुआ है। वो पूरे भारत में एक इतिहास है अंडमान निकोबार में। मेरे बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसीलिए मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि मैं अंडमान बंद होने के बाद बहुत सारे आपके जो अभी आपने जो कंटिन्यू करा है अपना जो डेमोक्रेटिक तरीका अपना डिमांड को मनवाने के लिए भारत सरकार से, मैं उसके लिए आप सभी को शाबाशी देना चाहूँगा। और एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि पूरा डिगलीपुर रामनगर पंचायत सभी आपके साथ में है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन मैं कुछ विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मेरे भाई, क्योंकि आज अंडमान निकोबार में आपके अंडमान बंद होने के बाद आपका जो डिमांड है ये बहुत चर्चा में है और आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं। इस विषय को लेकर के एक राजनीतिक मोड़ धीरे धीरे दे रहे हैं जो कि आपके आंदोलन को कमज़ोर बना रहा है। ये बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारा जो डिमांड है, आपका जो डिमांड है, इसको फुलफिल करना है तो आपको और ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। मैं आज पूरे अंडमान निकोबार को आज इस वीडियो के माध्यम से सिंपल से एक बात को समझाना चाहूँगा कि हम एक दूसरे से डीम्ड टू यूनिवर्सिटी या फिर जो एफिलिएशन के तरीका से जो अंडमान में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। देखिए, हर चीज़ में कहीं कुछ खामियां होगा, कहीं कुछ अच्छा होगा। लेकिन सबसे जो पहला जो प्रश्न चिन्ह है हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों की तरफ से कि आज देश तो गुलाम नहीं है, आज हम किसी का गुलामी नहीं झेल रहे हैं, तो हम जो बच्चे हैं हमको बिना पूछे हमारे ऊपर में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थोप देना, ये सबसे बड़ी गलत हमारा सरकार की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है। इसके विषय में हमारा बच्चे जो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहूँगा, पढ़ना लिखना सीखना हमारे भावी पीढ़ी को है। जब उनका मांग है कि हमको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, उनका मांग को सम्मान करते हुए हमको फील्ड में उतरना है, हमको रोड में उतरना है, चाहे हम किसी भी दल से क्यों ना जुड़े हो, क्योंकि हमारे बच्चों का जो मांग है वो जायज़ है। अब इसमें हम लोग ये डिबेट करेंगे कि ये अच्छा है वो बुरा है। हमारा विषय है कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। हम आज किसी का गुलामी नहीं कर रहे हैं। आज भारत देश आज़ादी है, आज़ाद में है, हम आज़ादी में जी रहे हैं। तो हमारे बच्चों का, और एक जन दो जन का नहीं, पूरे अंडमान निकोबार की जब बच्चों का मांग है तो सबसे पहला बात है कि बच्चों का मांग जब है इसका मतलब वो जायज़ है। इसी में हमारा ध्यान आकर्षित रहेगा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। मैं कोई बड़ा पंडित तो हूँ नहीं कि मैं किसी को भी सजेशन देना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चे जो बैठे हैं उनका मांग लेकर के मैं इस विषय में मेरे सारे बच्चों से मैं निवेदन करूँगा कि आप 72 पंचायत अंडमान निकोबार में है, 72 पंचायत है, सारे पंचायत के प्रधान को, अपने माता पिता को भी आपके आंदोलन से जुड़ने के लिए बोलिए क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। आप में संगठन को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति थे, अंडमान निकोबार में एक बार दौरा में आए थे। उस वक्त 100% रिजर्वेशन जॉब लेकर के गोल घर में एक बड़ा चक्का जाम हुआ था, उसमें हमारा भी कुछ योगदान था और उस चक्के जाम का सफल को देख करके ऐसा राजनीतिकरण हुआ था अंडमान निकोबार में कि वो संगठन को भी तोड़ दिया गया और उस मुद्दे को भी दबा दिया गया। लेकिन हर इलेक्शन के टाइम में वो मुद्दा आता है, लेकिन हम आज भी सफल नहीं हुए हैं इनर लाइन परमिट के लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप आने वाला 1 मार्च को अपने अपने गांव के प्रधान से बात करिए। 1 मार्च को पूरे अंडमान निकोबार के जितने भी 72 पंचायत है, सभी पंचायत में एक स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। क्योंकि आपका सांसद दिल्ली में रेजोल्यूशन जब पास करेगा, दिल्ली में जब बात करेगा पार्लियामेंट में, उनसे पूछा जाएगा कि आपके जो छोटा मिनी पार्लियामेंट जो भारत का संविधान में दिया है उसमें आपको क्या बोला है। तो इसीलिए पंचायती राज का सही उपयोग करना होगा। आपके माता पिता से रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने गांव के प्रधान के पास जाइए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनको बोलिए आने वाला 1 मार्च को सारे अंडमान निकोबार में एक स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया जाए जिसमें आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो आपके अगेंस्ट में थोपा गया है उसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, ताकि आपके मांग को पूरा करवाने के लिए हमारे सांसद आदरणीय विष्णुपद राय जी दिल्ली में जब भी बात करेंगे उनको एक समर्थन होगा।
और ख़ास करके अपने माता पिता को जाकर के ये समझाने बोलिए अपनी पंचायत में, ये विषय आपका बीजेपी का, आपका कांग्रेस का नहीं है, ये विषय हमारे बच्चों का मांग का है। हमारे बच्चे जब बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में हमको पढ़ना है या फिर एफिलिएशन सिस्टम में पढ़ना है या फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो डिमांड है, इसको आप बच्चों की मांग को मद्देनज़र रखते हुए, आप चाहे बीजेपी से बिलोंग करो, कांग्रेस से बिलोंग करो, सीपीएम से बिलोंग करो, आप गांव में सबसे पहले हमारा प्रधान है, आप हमारे बच्चों की मांग में आप अपना समर्थन दीजिए। ये कहकर अपने माता पिता को अपने साथ में, अपने लड़ाई में जोड़िए, क्योंकि ये राजनीतिकरण के कारण हमारा जो मांग है, आपका जो मांग है, ये फेल होने के तादार में है। मैं सभी राजनीतिक दल, सभी एनजीओ, जितने भी एसोसिएशन आपको मदद कर रहे हैं, मैं उनका नतमस्तक करते हुए सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने विषय आपको बोला है, इसमें भी आप लोग सोचें, बड़े बड़े ज्ञानी आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ है, उनसे भी आप इस विषय में विचार करिए, क्योंकि गाँव पंचायत एक मिनी पार्लियामेंट है। इसमें अगर आप सभी को समर्थन मिलेगा, मैं आशा करता हूं अंडमान बंद के जैसा भी एक बड़ा स्ट्रोक आप मारने वाले हैं। और यही चीज़ हमारे सांसद जी को पार्लियामेंट में पहुंचाने में, ऊपर में आपके जितने भी राजनीतिक दल आपका समर्थन दे रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता आपके समक्ष में है, जैसे राकेश पाल गोविंद जी हैं, सोशल वर्कर है, भास्कर जी है, सीपीएम के लीडर है, आम आदमी पार्टी के अरुण मलिक जी हैं, जितने भी दल है, मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सब जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके जो शुभ बारे में सोचते हैं, आपके शुभाकांक्षा जो करते हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, मेरे इस विषय मैसेज को थोड़ा सोचे समझे, क्योंकि आपके गांव के प्रधान भले राजनीतिक दल के कारण ना आ पाए, लेकिन बीइंग अ प्रधान, आपका गांव का प्रधान के हिसाब से वो कोई राजनीतिक दल में बिलोंग नहीं करता, प्रधान आपका है। अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करिए, अपने प्रधान के पास जाए, अपने गाँव में छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है उसके पास जा करके 1 मार्च को, आने वाला 1 मार्च को सभी अंडमान निकोबार की पंचायत में एक स्पेशल ग्राम सभा किया जाए, जिसमें ये सिर्फ आपका एजेंडा हो कि हमारे अंडमान के बच्चे के ऊपर में जो थोपा गया है, जो जबरदस्ती एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी लाया गया है, जिसके बारे में हमारे विद्यार्थियों से बातचीत नहीं किया गया है, इसका हम भरपूर अगेंस्ट करते हैं और हम बच्चों के जो मांग है उसमें समर्थन करते हैं। मैं आशा करूँगा कि आज अंडमान निकोबार या फिर भारत गुलाम में है नहीं, तो इसीलिए हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर में हमारे जितने भी पीआरआई है अंडमान निकोबार के, हमारे बच्चों की मांग को ध्यान में नज़र रखते हुए आने वाला 1 मार्च को सभी एक साथ में एक हर ग्राम पंचायत में एक स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन करेंगे और बच्चों का जो मांग है उसमें रेजोल्यूशन पास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे एलजी साहब, सीएस साहब और खास करके हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश में बैठे हैं, सभी को इसका पत्र भेजेंगे ताकि हमारे अंडमान बच्चों का जो मांग हो वो पूरा हो। इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे अंडमान निकोबार के बच्चों को, जो आपने इतना हिम्मत दिखाया है। आपकी लड़ाई देख करके ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई हमारा सबका है और इस लड़ाई के साथ हम आपके साथ में हैं, ताकि आपका जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो। नमस्कार।